नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। भारत की राजनीति में कोई भी नेता अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोल सकता है और भारत की जुडिशरी, भारत की न्यायपालिका उस पर चुप्पी साध लेती है। लेकिन जो आज भारत के विपक्ष के नेता हैं, जिन्हें श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं, वो कुछ भी बोल जाएं, कुछ भी कह दें, देश के खिलाफ बोल दें, सामाजिक एकता के खिलाफ बोल दें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या भारत सरकार कमजोर है? क्या नरेंद्र मोदी इतने कुशल प्रशासक होने के बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है? जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, पूरे विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं, जो कनाडा मोदी को बुलाना नहीं चाहता था, वहां का पीएम फोन करके मोदी को इनवाइट करता है, तो क्या नरेंद्र मोदी अपने ही देश में कमजोर पड़ गए हैं? जो राहुल गांधी जब जो जी में आए अनाप शनाप बोलते रहते हैं। क्यों इस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती? अभी राहुल गांधी बिहार गए थे, तो बिहार में जब वो बोल रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि एक बालिका से उन्होंने प्रश्न किया वो क्या बनना चाहती है, तो बालिका उत्तर देती है उसे डॉक्टर बनना है। तो राहुल गांधी भरे मंच पर क्या बोलते हैं कि वो अति पिछड़े वर्ग की बिटिया है और ये देश उसको डॉक्टर नहीं बनने देगा। तो ये किस तरह की विचारधारा राहुल गांधी के मन में पनप रही है? ये तो सही है कि वो दूसरे के पढ़े हुए तथ्यों को पढ़ते हैं। उनका दिमाग किस तरह का है, गूगल पर सर्च करके देखिए तो पप्पू नजर आता है। जो नरेंद्र मोदी को सरेंडर की भाषा बोलता है, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, तो ये राहुल गांधी तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर चुका है, माफी मांग चुका है। वीर सावरकर के बारे में उसको माफी वीर बोलता है, सावरकर जी को, और खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार माफी मांग चुका ये व्यक्ति अपने आप को विपक्ष का बहुत बड़ा नेता समझता है। किस तरह से अति पिछड़ों का अपमान ये व्यक्ति करता है, कहता है कि ये देश उसको डॉक्टर नहीं बनने देगा। दूसरा, महाराष्ट्र चुनाव को कितना टाइम हो गया, लेकिन इसका लेख छपता है अखबारों में कि महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग ने ही धांधली कर दी। अरे कोई पार्टी धांधली कर सकती है, एक संवैधानिक संस्था किस तरह से धांधली कर सकती है? तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग अगर इसी तरह से चुप्पी साध लेगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा ऐसे व्यक्तियों पर, तो आने वाले टाइम में कोई भी नेता मुंह उठाकर चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा दिया करेगा। किस तरह से ईवीएम पर हमला बोला गया? डीवाई चंद्रचूड़ के समय में जब चंद्रचूड़ साहब ने ईवीएम को सही बता दिया, उनकी बेंच ने सही बता दिया, लेकिन ये लोग आज भी चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर हमला बोलते हैं। तो क्या वो दौर सही था जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, 3-3, 4-4 दिन मतगणना करने में लग जाते थे? आज हिंदुस्तान
राफेल चलाना जानता है, राफेल खरीदना जानता है, टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष की सवारी कर रहा है, तो क्या जमीन पर रहकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराने चाहिए? क्योंकि इन लोगों के जो बाहुबली नेता हैं वो चुनाव नहीं जीत पाते। इनको यह लगता है, जो इनके बाहुबली नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, विपक्ष के किसी भी दल का बाहुबली नेता अगर चुनाव हारता है तो उसका बाहुबली नेता का प्रभाव 3-4 जिलों में कम से कम होता है। ना तो वो खुद जीत पाता है, ना अपने प्रत्याशियों को जिता पाता है। तो इनको लगता है जो कांग्रेस आज 99 पर सिमट कर रह गई है, विपक्ष 240 से भी कम पर है, कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो ये जीत कर आ जाएंगे। 3 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं, अनगिनत विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ये व्यक्ति देश के खिलाफ षड्यंत्र करने से बाज नहीं आता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किस तरह के बयान देता था कि भारत में सिर्फ एक माचिस की दिया सलाई जलाने की जरूरत है, भारत में हर जगह आग लग जाएगी। नरेंद्र मोदी इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, जो एक बयान दिया था कि जब नरेंद्र मोदी बाहर निकलेगा आने वाले चुनाव में तो लोग इसको डंडे से मारेंगे। तो ये व्यक्ति संवैधानिक पद की मर्यादा भी भूल जाता है। भारत को राज्यों का समूह बताता है, कहता है हिंदुस्तान जो है राज्यों का समूह मात्र है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होती, और क्यों अमित शाह गृह मंत्रालय इनके खिलाफ सबूत पेश कर पाया कि ये विदेशी नागरिक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी इतने सबूत दे चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट को कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, और हेराल्ड मामले में इनको जमानत पर जमानत मिली जा रही है। क्यों इतने साल से केस को लटकाया जा रहा है? क्या बीजेपी वाले उसको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं कि राहुल गांधी जैसे ही चुनाव मैदान में उतरेगा बीजेपी चुनाव जीत जाएगी? ऐसे देश विरोधी लोगों की जगह देश में भी नहीं है, जेल में तो छोड़ दीजिए। तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर हमला करना, तो जो सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, राहुल गांधी को नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर कर सकता है। तो ऐसा ही एक मसला और आया है, जो राहुल गांधी बार बार कहता है जितने भी भारत सरकार के सचिव हैं, जितने भी बड़े पद हैं सरकारी, उन पर पिछड़ों का, दलितों का अधिकार नहीं है, कोई उन पर नौकरी नहीं कर पाता है। आप भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय को उठाकर देख लीजिए, वहां पर ना कोई दलित है ना कोई पिछड़ा है। ऐसे ही उस बच्ची के बारे में बोल रहा था कि ये देश तुमसे झूठ बोल रहा है, तुमको डॉक्टर नहीं बनने देगा। तो सीजीआई गवई, बीआर गवई, जो इस वक्त सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक अपने वक्तव्य देते हुए कहा है कि ये संविधान की ताकत है कि आज मैं वंचित वर्ग से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूं, और भारत जब संविधान के 75 वर्ष मना रहा है तो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री है।
पिछड़े वर्ग का व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और पिछड़े वर्ग का मंत्री विधि मंत्री है। तो सीजीआई गवई ने सीधे सीधे हंटर चलाया है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी अनाप शनाप बकवास करता है। तो क्या यह संविधान की ताकत नहीं है? भले ही सरकार भाजपा की है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो उनके बनाने वाले भी तो पिछड़े वर्ग से आए हुए व्यक्ति नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद कहते हैं कि मैं वंचित वर्ग से हूं, यह भारत के संविधान की ताकत है। तो क्यों ना ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ चीफ जस्टिस एक्शन लेते कि राहुल गांधी एक बिटिया को नहीं, पूरे पिछड़े समाज को, पूरे दलित समाज को हतोत्साहित कर रहा है कि वो उच्च पदों पर नहीं बैठ सकते। ये देश उनके साथ झूठ बोल रहा है। तो अगड़ों और पिछड़ों को लड़ाने वाला ये व्यक्ति किस तरह के बयान देता है, कभी उत्तर और दक्षिण की बात करता है, कभी कहता है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। बिहार के दौरे पर किस तरह से महिलाओं को उकसाने के लिए इसने सवाल किए, लेकिन महिलाओं ने इसको स्पष्ट जो जवाब दिए, राहुल गांधी हतप्रभ रह गया। आज जो ये व्यक्ति देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है इस देश को, ये सीजीआई को भी समझना चाहिए, भारत सरकार को भी समझना चाहिए और बिहार सरकार को भी इसके खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए। चुनाव आयोग को भी इसके खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए। ये व्यक्ति नेता विपक्ष बनने लायक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल दागता है। आज महाराष्ट्र चुनाव हुए 6 महीने हो गए, ये व्यक्ति लेख छपवा रहा है, अखबारों में उंगली उठा रहा है संवैधानिक संस्थाओं पर। पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था तो वहां तो छात्रों ने इसे दौड़ा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पर जो इसने सवाल दागे थे, तो जब छात्राओं ने इससे सवाल पूछने शुरू किए तो ये वहां से दौड़ पड़ा था। तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जो बेल पर चल रहा है। भारत सरकार को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए जो बेल पर व्यक्ति है, जमानत पर चल रहा है, वो भले ही सांसद या विधायक बन जाए, नेता विपक्ष ना बन पाए, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरह के सवाल कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने उठाए। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि पाकिस्तान ने रूस के साथ समझौता कर लिया है। तो ये देश के लोगों को जो मनोबल बढ़ा हुआ है उसको गिराना चाहते हैं, मोरल डाउन करना चाहते हैं। तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। 11वें वर्ष में नरेंद्र मोदी प्रवेश कर गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का इलाज करना बहुत जरूरी है, ऐसा नैरेटिव तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो हालात 2024 से भी बदतर हो जाएंगे। 2024 में तो 2240 मिल गई थी, 2024 में 240 सीटें आ गई थी, 400 का नारा दिया गया था। तो इन लोगों ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा था कि नरेंद्र मोदी को अगर 400 आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा, तो 2029 के चुनाव में ये लोग इससे भी बड़ा षड्यंत्र करने से नहीं चूकेंगे। बिहार राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो ये व्यक्ति वहां के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए क्या क्या बोल गया। अगड़ों और पिछड़ों को लड़ाने वाले ये नेता विपक्ष बनने लायक नहीं है।
तो सीजेआई गवई ने जो कहा कि भारत के संविधान की ताकत है, तो गवई साहब भारत के संविधान की ताकत दिखाइए। जो आप बोले हैं राहुल गांधी उससे उल्टा वक्तव्य दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि चीफ जस्टिस क्या बोल रहे हैं और देश के विपक्ष का नेता क्या बोल रहा है। ऐसे लोगों की जगह जेल में भी नहीं होनी चाहिए, इन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।